गुड मॉर्निंग फ्रेंड। चलिए आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में समझेंगे और कुछ पॉलिटी के बारे में समझेंगे। पॉलिटी जिसको हिंदी में राज व्यवस्था भी कहा जाता है। तो इससे पहले का वीडियो में भी हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस कर चुके हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन आखिर है क्या? तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक सेट ऑफ ए रूल एंड रेगुलेशन है जो कि एक पुस्तक में लिखा हुआ है, एक बुक में जो है सारा चीज़ डिटेलिंग से लिखा हुआ है। तो अब हम लोग केवल इसको लिख देने से काम चल जाता तो इतना तो ये काफ़ी होता, लेकिन लिख देने से किसी भी चीज़ को उतना ही से काम चलता नहीं है। हमारे यहाँ उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करवाना जरूरी पड़ता है। जैसे अगर आप लोग देखिए तो किसी पुस्तक में एक आप एग्जाम्पल लेते हैं, हम लोग अगर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को खोलते हैं और कोचिंग इंस्टीट्यूट में केवल एक रूल और रेगुलेशंस हम लोग लिख दिए कि 10 AM मेरे क्लासेस चलेगा और इतने बजे से इतने बजे तक ये बायोलॉजी का क्लास चलेगा, इतने बजे से इंग्लिश का क्लास चलेगा, बट उसको फॉलो नहीं किया जाए, किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो, तो फिर वो सारा का सारा लिखा हुआ जो है मेरा बेकार पड़ जाएगा। जस्ट लाइक वही जो हिसाब किताब है वो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस पर भी लागू होता है। और इस कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए उसके लिए चाहिए आपको वही पॉलिटी जो होता है। पॉलिटी जो है, जो राज व्यवस्था है, उस कॉन्स्टिट्यूशन को हमारे यहाँ लागू करवाता है। तो राज व्यवस्था जो इस कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करते हैं, इसमें राज व्यवस्था का बहुत सारा हिस्सा होता है। जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मतलब कि पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट एक पहला जो है हिस्सा है राज व्यवस्था का, जो किसी भी लॉ को बनाएगा अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्स्टिट्यूशंस के तहत जो है लॉ का फॉर्मेशन करेगा। तो पार्लियामेंट में भी जो है जो लॉ फॉर्मेशन होते हैं उसके 3 तरह के इंस्टीट्यूशन होते हैं। वो तीनों तरह का इंस्टीट्यूशन पे अगर आज हम लोग बात करेंगे तो उसमें पहला इंस्टीट्यूशन जो होता है वो होता है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन होता है इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं संवैधानिक संस्था। जो संवैधानिक संस्था है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंगली काम करेगा और कॉन्स्टिट्यूशन में उस चीज़ के बारे में मेंशन होगा। जैसे जीएसटी परिषद, ये जब हम अपना कॉन्स्टिट्यूशंस को पलटेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में जीएसटी परिषद मेंशन मिलेगा। जस्ट लाइक उसी तरह से अब आ जाते हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन। तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल आपको नाम से ही लग रहा है जो कॉन्स्टिट्यूशंस के अगेंस्ट में जाके काम करेगा। जैसे आतंकवादी संस्था, नक्सलवादी संस्था, ये सब जो है आपका अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आ जाएगा। हिंदी में इसको असंवैधानिक संस्था कहते हैं। और तीसरा हमारा आ जाता है एक्स्ट्रा बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल। अब सवाल है जो एक्स्ट्रा बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल है वो जो है कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन तो नहीं मिलेगा हमको, कहीं लिखा हुआ तो नहीं रहेगा, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशंस के लिए ही काम करता है। और एक्स्ट्रा बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल में जो लॉ फॉर्मेशन होता है उसमें 3 तरीके से होता है। पहला तो क्या होता है, उसमें जो मंत्रिमंडल होते हैं वो जो है प्रेसिडेंट को सजेस्ट करते हैं कि किसी भी विधि पे लॉ बनाने के लिए तो बनता है। सेकेंड तरीका हुआ कि जो कभी कभी संसद जो है वो लॉ पारित करके वो जो है उस पर जो है कानून बनाते हैं। तो जैसे आपका राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, फिर सूचना का अधिकार, ये सब जो है हमारे यहाँ एक्स्ट्रा बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन से बना हुआ है। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का देखेंगे।